हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं गुलशन। आज है 5 अक्टूबर, दिन शनिवार। आज के दिन वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है और समय होने चला है देश विदेश की बड़ी खबरों को जानने का। इसलिए चलते हैं हम पहले प्रमुख खबर की ओर एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है और 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए 20,000 करोड़ रुपए और सभी के खाते में जितने भी किसान हैं 9.5 करोड़ किसान सबके खाते में 2-2 हजार रुपये घुस गए होंगे। आप अभी तक चेक नहीं किए हैं तो जाकर चेक कर लीजिए। अक्टूबर में होने वाले हैं 6 बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर 48 रुपया महंगा। पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के भी नियम बदल गए हैं और फ्लाइट की टिकटें भी सस्ती हो सकती है। अक्टूबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे क्योंकि 4 रविवार है, 2 शनिवार है, अलग से दुर्गा पूजा है और 9 दिन तो कामकाज ही नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा बैंक बंद 15 दिन बैंक बंद होगा अक्टूबर में। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज चंद्रघंटा देवी का पूजा होता है। अगर आपको भी परेशानियां हैं तो आप हमेशा तैयार रहिए और देवी को चढ़ाएं दूध से बनी मिठाई को, इसलिए आपका काम भी बन सकता है। आईपीएल नियम से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि मेगा ऑक्शन नियम से खुश नहीं है आधी आईपीएल फ्रेंचाइजी। राइट टू मैच में बदलाव पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और फ्रेंचाइजी चाहते हैं कि हमारा जो पुराना नियम है वो पुराना नियम वापस आ जाए। 360 प्लेयर सूर्य कुमार यादव के भाई तेज गेंदबाज मयंक यादव को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है, जगह दिया गया है। मयंक ने आईपीएल के 4 में से 3 मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी तो जरूर की है, विकेट भी चटकाए हैं। हालांकि चोट के कारण टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए थे। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे 56,000 करोड़ की सौगात। मुंबई में आज से दौड़ेगी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो। दोस्तों, हमने प्रमुख खबर की ओर तो एक नजर डाल लिया। अब हम चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ दी। आखिर क्या बताइए वजह? देखिए, वजह है कि महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ दी है। मयूर मुंडे ने साल 2021 में मोदी मंदिर का निर्माण करवाया, जो काफी सुर्खियों में रहा, चर्चा में भी रहा था कि मोदी का मंदिर बन गया है। मोदी को कई जगहों पर तो भगवान भी मानने लगे थे। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पुणे यूनिट के भीतर मतभेद भी दिख रहे हैं। और तो और मयूर मुंडे का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है उन्हें जो ईमानदारी से काम करता है उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए हम बीजेपी पार्टी को छोड़ दें। खबर नंबर 2, श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आगे आया भारत। जयशंकर की यात्रा बदलेगी पड़ोसी मुल्क की किस्मत। दोस्तों, क्या है खबर, सुनिए। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है और भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के लिए $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन की घोषणा भी कर दी है, जिसे भविष्य में विकास सहायता के तहत अनुदान में बदला जा सकता है। यह ऐलान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोलंबो में नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ मुलाकात के दौरान किया है। यह मुलाकात श्रीलंका के मार्क्सवादी नेता दिसानायके के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच पहला उच्च स्तरीय संपर्क था। कहने का मतलब है दोस्तों कि श्रीलंका जो संकट से जूझ रहा है, अब उसे उबारने के लिए भारत अपना कदम बढ़ा चुका है। और क्या एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री जो हैं, अगर वो मुलाकात करते हैं अपने पड़ोसी देशों से तो क्या उनकी किस्मत बदलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी तो $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन जारी भी कर दिया गया है श्रीलंका के लिए। अग्निवीर पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि अग्निवीर के साथ गलत हो रहा है और सही भी बात है। अगर कोई भी नेता अगर एक बार कोई पार्टी से जीत जाता है तो उसे 5 साल रहने की उम्मीद रहती है। लेकिन वहीं पे अग्निवीर जो कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपना एग्जाम निकालता है, रिटर्न निकालता है, दौड़ निकालता है, उसके बाद उसे 4 साल की नौकरी मिलती है। इसी पर बहुत चर्चा हुआ, बहुत विवाद हुआ पक्ष और विपक्ष में। लेकिन अब अग्निवीर के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 25% से अधिक जवानों की नौकरी हो सकती है पक्की। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार भी कर रही है। इस सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से पूछा है कि क्या वह 25% से ज्यादा अग्निवीर को अस्थायी कर पाने में सक्षम है या नहीं। तीनों सेनाओं के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय भी
सौंप सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल में सेनाओं में भर्ती नहीं होने के कारण तीनों सेनाओं में जवानों के पद रिक्त हैं, मतलब खाली हैं। इसलिए आने वाले दिनों में 25% से ज्यादा अग्निवीर को अस्थायी किए जाने का मौका भी मिल सकता है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव तो गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है और आज चुनाव भी हो रहा है। कई जगहों पर तो आधे से ज्यादा फीसदी तक चुनाव हो भी चुका है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है। जो अशोक तंवर थे वो कांग्रेस में पहले ही शामिल हो चुके हैं। हमने एक आपको बड़ी अपडेट दिया था कि पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे 56,000 करोड़ की सौगात और मुंबई में आज से दौड़ेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। दोस्तों ये पूरी कहानी क्या है आइए हम जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वह वाशिम, ठाणे और मुंबई के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी थी। पीएम मोदी वाशिम में लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री वहां बंजारा समुदाय की समृद्धि विरासत की झांकी प्रस्तुत करने के लिए पीएम बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि मोदी कुल 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों हम अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो लखनऊ में IIT जेईई की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र है आदित्य दुबे। क्या कारणवश होगा ये पता नहीं, लेकिन शनिवार सुबह कोचिंग सेंटर के 7वें तल से कूदकर जान दे दी। यह हृदय विदारक घटना है। हजरतगंज कॉमर्स हाउस बिल्डिंग में हुई है यह घटना और इस घटना के बाद तो हड़कंप भी मच गया है और सूचना पहुंचते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस इस बात की छानबीन में जुट भी गई है। किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अक्टूबर माह में फ्री राशन वितरण शुरू हो गया है और यह जो फ्री राशन वितरण जो है 25 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से राशन पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक को मिलेगा। इसी तरह से प्रति कार्ड अंत्योदय कार्ड है जिनका उपभोक्ताओं का उसे 35 किलोग्राम राशन मिलना है। इसमें कोई कटौती नहीं होगा। अगर कहीं पे राशन लाने जाते हैं, अगर वहां कटौती किया जाता है तो आप जरूर से जरूर जाके शिकायत भी कर सकते हैं। हम अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शनिवार को अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिजनों ने भेंट की और इस दौरान बताया गया कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि हम जो भी अमेठी हत्याकांड हुआ है उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को कठोरतम जो सजा होगी उसे मिलेगी और पीड़ितों को अवश्य मतलब कि उसे आशा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हर संभव प्रयास करेगी यूपी पुलिस, यूपी सीबीआई जो भी है सब अपना भरोसा दिलाया योगी आदित्यनाथ। इस दौरान विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे की उपस्थिति भी थी और पीड़ित परिजनों के वो भेंट के दौरान भरोसा भी दिलाया है। अगली अपडेट निकल कर आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव से। एक ही राउंड में आज पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा है। गुरुग्राम से लेकर यमुनानगर तक सभी हिस्सों में मतदाताओं का उत्साह भी देखा जा रहा है। कहीं नोक-झोंक हो रहा है तो कहीं ठेला ठेली हो रही है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी किया जा रहा है तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस किया जा रहा है, जिसके कारण दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं तो नोक-झोंक के कारण पथराव भी हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक 36% से ज्यादा अधिक मतदान हो चुका है। इस बीच वोटिंग के दिन हरियाणा में कांग्रेस एकजुट भी दिख रही है, जो अब तक गुटबाजी की शिकार थी। वो कुमारी सलेजा ने शनिवार को कहा कि भाजपा तो हमेशा मेरे स्वागत के लिए तैयार रहती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हमारे समर्थन में खूब वोट पड़ रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है और पटना में सीएम हाउस और जदयू कार्यालय के बीच में इसका बड़ा सा पोस्टर भी लगा दिया गया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड जदयू के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक पटना में हो रही है। यही बात लेकर कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता जो हैं नीतीश कुमार उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इससे पहले एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है बिहार में, इनका कहना है। और
आज जदयू की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के जीत का मंत्र पार्टी जनों को भी देने जा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है झारखंड से कि झारखंड सचिवालय में 455 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आज जाकर तुरंत अप्लाई कर दें। झारखंड सचिवालय का मात्र 455 सीट है। स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती निकली है जो कि 400 मात्र 55 सीट ही है। एक बड़ी अपडेट खेल से निकल कर आ रहा है कि जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है वो कल मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस भारत से, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड बुरी तरह से रौंद दिया है भारत को और न्यूजीलैंड जीत भी गया है। और सोफिया डिवाइन जो है अपना अर्धशतक भी जड़ी है और मेयर ने 4 विकेट भी लिए हैं, जिसके कारण सोफिया डिवाइन ने 57 रन की पारी खेली, अच्छी पारी 36 गेंदों में, जिसके कारण न्यूजीलैंड जीत तक पहुंच भी गया। इसी तरह दोस्तों आज हम बड़ी अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं और आपको जानना है किसान, छात्र, देश विदेश, राज्य जितने भी न्यूज होते हैं, बड़ी अपडेट होते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहां तक हो सके हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।